माई रिसर्च नंबर 4। मन में कुछ ना कुछ आता रहता है, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। हम अभी तक अपने 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं जो मेरे मस्तिष्क में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और पूरे प्रूफ के साथ आपको बताए हैं। आज हम अपने नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो माई रिसर्च में है नंबर 4। 3 हम पहले करा चुके हैं, चौथा आज हम करा रहे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं, ये केवल मेरा है, कहीं भी कोई लाइन मैंने नहीं सुनी है, नहीं देखी है और ना ही कहीं पढ़ी है। जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा ही विचरण कर रही है। अथवा मैं इसको दूसरे सेंटेंस में लिख रहा हूं, दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं, भगवान सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसको प्रूफ से समझ लेते हैं। प्रूफ कह लीजिए या सत्यता कह लीजिए, यानी मेरे सेंटेंस में कितनी सच्चाई है वो आप यहां समझेंगे। आप स्वयं कल्पना कीजिए, सूर्य के बिना जीवन संभव है क्या? कीजिए। आंखें बंद कीजिए, बैठ जाइए बिल्कुल शांत मुद्रा में, जिसे योग की मुद्रा कहते हैं। उस मुद्रा में आप बैठ जाइए, नेत्र बंद करके कल्पना कीजिए सूर्य नहीं है। कल्पना कीजिए सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य के बिना जीवन संभव है? थोड़ा सा आंसर आपको मिल चुका होगा। लेकिन केवल इस थोड़े से आंसर से ही, थोड़े से उत्तर से ही संतुष्टि नहीं हो जाती है। आइए इसको एक प्रूफ से समझते हैं। भगवान सूर्य है, इनका कार्य है सभी को अपना प्रकाश देना व सौर ऊर्जा देना। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे सूर्य से संबंधित है, अपनी गैलेक्सी में है, इन सभी को ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर भी पड़ता है, हमारी वनस्पतियों पर भी पड़ता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव स्थित हैं, उपस्थित हैं, इन सभी पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश पड़ने से सूर्य की ऊर्जा भी इनको डायरेक्टली मिल रही है, बेशक चाहे वो अल्ट्रावायलेट किरणों में ही क्यों ना मिले, क्योंकि हानिकारक होती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो सभी के लिए हानिकारक होती हैं। तो बेशक चाहे पराबैंगनी किरणों के रूप में ही ये ऊर्जा मिल रही है, ये ऊर्जा दे रही है। यानी जो सूर्य है वो प्रति क्षण, प्रति मिनट अपना काम कर रहा है। ये सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं जो सूर्य द्वारा दी जा रही है।
या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एकमात्र ही ऊर्जा का विशाल भंडार है, ऊर्जा का विशाल भंडार है। सूर्य की आयु अथवा ग्रह नक्षत्र तारों की आयु के बारे में मैं कोई भी गणना अभी नहीं कर सकता हूं। मेरे पास में कोई तथ्य मतलब गारंटी वाले तथ्य, अनुमानित नहीं, गारंटी वाले तथ्य मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है इनकी आयु ज्ञात करने के लिए, या कितने और समय तक सूर्य जीवित रहेगा, पृथ्वी जीवित रहेगी, या जीवन संभव रहेगा। मेरे पास कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। मेरा एक सेंटेंस है यही वाला कि पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा ही विचरण कर रही है, या मैंने दूसरे शब्दों में इसको लिखा है भगवान सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी को ही सत्य सिद्ध करेंगे हम अपने तर्कों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। तो सूर्य सभी ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को ऊर्जा दे रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम या वो सभी ग्रह नक्षत्र तारे ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए सूर्य को साइड में रख दीजिए, हम सूर्य की बात नहीं कर रहे। आप कल्पना कीजिए, क्या वनस्पतियों के बिना जीवन संभव है? वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव है? अब एक पेड़ बना लेते हैं, या मान लीजिए ये कोई ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं, आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, अनाज है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, या बहुत सारी वनस्पति, यानी कुल मिलाकर कहूं पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पति सूर्य की ऊर्जा ले रहे हैं। तो जिससे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश जब पड़ता है तो यहां से एक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम की जो अभिक्रिया है वो शुरू हो जाती है, यानी इनकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है इन क्लोरोफिल के कारण। तो इन पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर पड़ता है तो इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन होने से क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण नाम की अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सभी हरे भरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने लगते हैं। जीवित रहने के लिए सभी को, चाहे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को पूरा करने के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। ऊर्जा के बिना संभव नहीं है कुछ भी, मैंने पिछले सिद्धांत में बता दिया था। ठीक इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण नाम की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं, इनमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। वो काफी बड़ी प्रक्रिया है, कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो जब फल लगते हैं, इन फलों को जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रयोग करते हैं, यानी जो एनिमल है, एनिमल वो प्रयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ा? सबसे पहले तो सभी पर पड़ेगा, वैसे तो जीव जंतुओं पर भी, पृथ्वी पर जितनी भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, या जो भी चीज पृथ्वी पर रखी है किसी भी रूप में है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसको ऊर्जा मिलेगी, और वह ऊर्जा कहाँ पहुंच जाएगी? फलों के रूप में मनुष्यों में, यानी एनिमल्स में। मैं एनिमल्स में मनुष्यों को भी रख रहा हूं क्योंकि पौधों के बिना भी जीवन संभव नहीं है। हम सूर्य को साइड में कर देते हैं।
कुछ क्षण के लिए। तो क्या होगा, फलों के द्वारा, किसके द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा। फ्रूट्स में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, दालें हैं, सब्जी है, फल है। तो ये सब हम प्रयोग कर रहे हैं और ये हमको कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। और पेड़ पौधों को कहाँ से मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा मिल रहा है। और ये अभिक्रिया क्यों हो रही है, अभिक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऊर्जा मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। तो सूर्य द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा कुछ प्रतिशत, केवल कुछ ही प्रतिशत पेड़ पौधों में चली जाती है और वहां से फलों के रूप में हमारे अंदर आ जाती है, कुछ प्रतिशत, केवल कुछ प्रतिशत। इसको मैं ये कहूं, मान लीजिए यदि पेड़ पौधे ना हो, कल्पना कीजिए हमको क्या क्या नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे यदि नहीं हो तो कल्पना कीजिए हमको क्या नहीं मिलेगा। मैं लिख ही नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब पेड़ पौधे नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए जो कि पेड़ पौधों से मिल रही है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसको पेड़ पौधे ले रहे हैं। तो यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये अभिक्रिया भी, गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है, नहीं होगी, भोजन भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे, फिनिश। यदि सूर्य ही ना हो, कुछ मिनट के लिए मान लीजिए सूर्य ही ना हो, तो उसका प्रकाश भी नहीं उत्पन्न होगा, सूर्य द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा भी नहीं उत्पन्न होगी। जब सूर्य नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो एनिमल भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ऊर्जा किससे मिल रही है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए मान लीजिए सूर्य के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम सभी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन पृथ्वी में इतने सारे खनिज है जो कि दबे हुए हैं, जैसे लोहा है, टीन है, तांबा है और बहुत सी धातुएं हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हुई? तो बेशक है, ऐसे भी पर्वत है, पहाड़ है, जहाँ पे बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं दबी हुई हैं, बहुमूल्य धातुएं दबी हुई है। और ऐसे बहुत सारे ग्रह भी है जहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, ये धातुएं सब पाई जाती हैं। तो यदि ग्रहों की स्थिति में भी हम इनको समझेंगे तो एकमात्र सूर्य ही ऐसा ग्रह है, एकमात्र सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों को आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है। आपने जो डीपली स्टडी किया होगा तो सूर्य सभी ग्रहों पर एक प्रकार का बल लगाता है, इसे आकर्षण बल कहते हैं। संतुलन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक ग्रह अपने पास वाले ग्रह पर प्रतिकर्षण बल भी लगाता है। तो दोनों ही बल, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, संतुलित मात्रा में लगते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो घूम रहा ग्रह है उसके पास में वो ग्रह सूर्य से टकरा जाएगा।
तो विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये जो बल लगते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण संतुलित मात्रा में लगते हैं, संतुलित मात्रा में लगते हैं, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड संतुलित मात्रा में या अपने संतुलन में विचरण कर रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है। ध्यान देंगे, यदि सूर्य ही ना हो तो बाकी सभी ग्रहों को आकर्षण बल प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होंगे, सभी ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएंगे और महाविनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो भी हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते सूर्य के बिना। और यदि आहार की दृष्टि से देखा जाए तो भी हम सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 दिन के लिए सूर्य अगर ना निकले ना, जैसे सर्दियों के समय पे होता है, अब तो खैर मौसम लगभग सब ऋतुओं में सही होता है। जब कभी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती थी, कोहरा रहता था या आसमान में बादल छाए रहते थे, तो बादलों में कभी कभी सूर्य नहीं निकलता था 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो सूर्य के प्रकाश के बिना हम 10 दिन, 15 दिन नहीं गुजार सकते हैं। बहुत मुश्किल होती थी उस समय पे जब सूर्य नहीं निकलता था। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या पूरे जीवन सूर्य ना निकले तो क्या होगा। कुछ भी संभव नहीं है बिना सूर्य के, क्योंकि ऊर्जा केवल सूर्य से ही हमको मिल रही है। चाहे ग्रहों की दृष्टि से आप समझ लीजिए, आहार की दृष्टि से आप समझ लीजिए। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि इस आधार पर और बताओ इस टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं कि आपको किस आधार पर और समझाया जाए कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, या फिर पूरे ब्रह्मांड में केवल सूर्य द्वारा प्रदान की हुई ऊर्जा ही विचरण कर रही है। अब जब सब कुछ हमको सूर्य से प्राप्त हो रहा है, यानी जीवन भी हमको सूर्य से प्राप्त हो रहा है, तो देने वाला कौन होगा, दाता यानी भगवान। इसलिए मैंने सूर्य को भगवान लिखा है। क्योंकि एकमात्र सूर्य ही है पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बाकी कोई और ग्रह नहीं दे रहा है। जहां तक हमारी गैलेक्सी का सवाल है, आस वाली गैलेक्सी या और कोई गैलेक्सी की हम बात नहीं कर रहे, अपनी गैलेक्सी की हम बात कर रहे हैं। उसमें केवल सूर्य ही है जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसीलिए मैंने इसको भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कमेंट्स में बताइए यदि और कोई वीडियो आप चाहते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, कि इस माध्यम से और बताओ, या इस माध्यम से और बताओ, या इस दृष्टि से और बताइए, इस आधार पर और बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर लाऊंगा। कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, उसमें कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।